ठीक है, विल स्टार्ट विद द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू इन ए क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, मैक्सिमा स्लैश मिनिमम वैल्यू of a function in a closed interval। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन की ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू ओवरऑल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट मैक्सिमा स्लैश एब्सोल्यूट मिनिमा। इसी को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, या फिर ग्लोबल मैक्सिमा स्लैश ग्लोबल मिनिमा, इसी को हम ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा या फिर मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो इसका समझने की कोशिश करो एक ग्राफ के अकॉर्डिंगली। मान लो दिस इज अ इंटरवल इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू एंड द फंक्शन इज लाइक दिस। ठीक, इस तरीके से फंक्शन जा रहा है। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, हम इसके बीच बीच में बात करें। ठीक है, तो पहली बात तो हम जिन फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ भी सकता है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है वो वाला भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगेन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि क्रिटिकल पॉइंट को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। राइट, ठीक है, तो एक ये पॉइंट आ गया एंड एक ये पॉइंट आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज, ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। ठीक है, ये जो हमने पॉइंट्स को मार्क किया है, यहाँ पे ये सारे के सारे पहली बात तो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पे या तो डेरिवेटिव जीरो है या तो डेरिवेटिव मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे डी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि क्लियरली पीक आ रही है, राइट। बाकी हर एक पॉइंट पे, टर्निंग पॉइंट पे जो फंक्शन है वो स्मूथली टर्न कर रहा है तो डिफरेंशिएबल है, तो डेरिवेटिव जीरो। तो बेसिकली एट पॉइंट्स ए बी सी एंड ई, ठीक, हमारा डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा, एंड एट पॉइंट डी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल बात करें, ठीक, ओवरऑल ये सारे के सारे पॉइंट्स मिलके क्रिटिकल पॉइंट्स बना रहे हैं, राइट। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स इज नथिंग बट द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि ए बी सी डी ई सारे के सारे मिलके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, ए पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, सी पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, ई पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, बी पे लोकल मिनिमा आ रहा है, डी पे लोकल मिनिमा आ रहा है, राइट। अच्छा, इनमें से अगर मैं ओवरऑल वैल्यू देखूं, ठीक, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है, ठीक, वो आ रही है ई पॉइंट पे। ध्यान से देखो, ये ई पॉइंट पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है एंड बी पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू आ रही है, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने ये वो केस लिया जिसके अंदर जो सबसे ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन की इस इंटरवल में आ रही है वो किसी ना किसी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम पे आ रही है। ठीक, तो in this case absolute maxima slash minima exist at local maxima slash minima points। ठीक, वो वाले पॉइंट्स जहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये वाला केस हुआ। अब इसी के पैरेलली एक और एग्जांपल लो। ठीक, देखो, अब ये इंटरवल लो,
ठीक है ये। अब इस इंटरवल में ध्यान से देखो कि दिस इज द ओनली लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट, इसके अलावा और कोई पॉइंट ही नहीं है लोकल मैक्सिमा का। ठीक है, लेट्स से ए इज द पॉइंट और डेरिवेटिव यहाँ पे 0 जा रहा है, तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू आ रही है ये, राइट। दिस इज एफ मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, राइट, वो आ रही है एंड पॉइंट ए पे, राइट। ये बी वाला एंड पॉइंट हो गया, ये ए वाला, तो ये ए पे एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन जो है यहाँ पे आ रही है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये केस वो है, इन दिस केस एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्लैश मिनिमम वैल्यू exists at end point of the domain। एंड पॉइंट मतलब अगर इसका जो डोमेन है, राइट, वो ए टू बी क्लोज ब्रैकेट है, राइट, तो एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे, ए एंड बी, लेफ्ट एंड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट, दोनों के दोनों एंड पॉइंट है, जहां से शुरू हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है, तो दोनों में कहीं पर भी हो सकता है हमारा मैक्सिमा या मिनिमम। अच्छा बाय द वे यहाँ पे मैक्सिमा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखो, मान लो वैसा फंक्शन है, ठीक, दिस इज पॉइंट ए, एक सेकेंड, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड समवेयर ओवर हियर दिस इज पॉइंट सी, अज्यूम करो ये, ठीक है, एंड ए टू बी इंटरवल के बीच में बात करें तो ध्यान से देखो, मिनिमम वैल्यू आ रही है अब सी पे एंड मैक्सिमम वैल्यू जा रही है इस इंटरवल, दिस इज एफ मैक्स। तो कहने का मतलब ये चीज है कि मैक्सिमम वैल्यू अब एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे आ रही है। ठीक है, तो इस केस में भी यही चीज आ रही है तुम्हारी कि इन दिस केस एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अभी तक हमने टोटल 3 पॉइंट्स की बात की है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा वाला पॉइंट। सेकेंड, पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, अगेन ये क्रिटिकल पॉइंट के अंदर आएगा, और ये मतलब अगेन यहां पर भी क्या होगा, या तो लोकल मैक्सिमा या तो लोकल मिनिमा होगा। थर्ड, एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास पॉइंट्स हैं जहां पे ओवरऑल मैक्सिमा या ओवरऑल मिनिमम वैल्यू फंक्शन की हो सकती है। इसके अलावा कभी भी किसी और पॉइंट पे ओवरऑल मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू आ ही नहीं सकती, या तो अंदर वाले किसी ना किसी पॉइंट पे होगी। खुद सोचो कि फर्स्ट वाले केस पे आओ वापस दोबारा, ठीक है, जो ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी, राइट, वो या तो अंदर वाले किसी ना किसी पॉइंट पे होगी, ए टू बी के अंदर वाले किसी ना किसी पॉइंट पे आएगी, राइट, या तो ए एंड बी एंड पॉइंट्स पे आ जाएगी। यही पॉइंट्स हैं। अब अगर तो एंड पॉइंट्स हैं उसको हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया, राइट, दैट इज एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन। अब अगर अंदर है, अब हमें मालूम है अंदर जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ सकती है, राइट, वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे आ सकती है अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसके अलावा और किसी पॉइंट पे आ नहीं सकती। तो कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब है हमारा यहाँ पे कि अगर ओवरऑल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ सकती है तो वो यही 3 टाइप के पॉइंट्स हैं जहां पे ओवरऑल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है। इसके अलावा देयर इज नो अदर पॉइंट जहां पे हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज आ गई। अब यू नो हमें अगेन इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि जो पॉइंट्स हमने यहां से निकाले हैं ए बी सी डी ई, वहां पे लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। अगेन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि जो पॉइंट हमने निकाला है वहां पे लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। हम क्या करेंगे, हम इन सबकी आउटपुट को कंपेयर करेंगे, दैट्स इट। तो ए पे आउटपुट क्या आ रहा है, बी पे आउटपुट क्या आ रहा है, सी पे आउटपुट क्या आ रहा है, डी पे आउटपुट क्या आ रहा है एंड ई पे आउटपुट क्या आ रहा है। इन पांचों वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे ज्यादा है, राइट, वो मैक्सिमा बन जाएगा, जो वैल्यू सबसे कम है वो मिनिमम बन जाएगा। ये कंसेप्ट सबसे सिंपल कंसेप्ट है हमारा मैक्सिमम मिनिमम का। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस चीज को कि ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे। हमारा मेन स्टेप्स क्या रहेंगे इसको निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो, स्टेप 1, ठीक, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ द फंक्शन इन द गिवन इंटरवल।
ठीक है, जो भी गिवन इंटरवल है, जहां जो भी डोमेन है हमारा, ठीक, उसके अंदर अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। अगेन क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, जहां पे डेरिवेटिव जो है या तो जीरो होगा, या तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, या तो वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है। स्टेप 2, ठीक। अच्छा, बाय द वे क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर हमने ये फर्स्ट वाला पॉइंट एंड सेकंड वाला पॉइंट कवर अप कर लिया, ठीक है। अब इंक्लूड द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑल्सो, ठीक है। अब जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, उनके साथ साथ हम उनके अंदर अब दो और पॉइंट को इंक्लूड कर देंगे, दैट इज एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन, ठीक है, जहां पे हमारा बेसिकली टेस्टिंग होगा, ठीक है। तो अब थर्ड वाला पॉइंट भी आ गया हमारा, तो हमने सारे के सारे निकाल लिए, ठीक, जहां पे हमारा मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है, ठीक है। देन स्टेप 3 क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन fx at the points of step 1 and step 2। तो स्टेप 1 स्टेप 2 के अंदर जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं, राइट, बेसिकली ये सारे के सारे तीनों पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स के अंदर, तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। देन स्टेप 4 के अंदर हम करेंगे क्या, जो भी हमने स्टेप 3 में वैल्यूज निकाली हैं, जो उनमें से मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द वैल्यूज calculated in step 3, ठीक, is the absolute max value, ठीक, and minimum of the values calculated in step 3 is the absolute minimum value, ठीक है। तो अगेन जो जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं, उन सारे के सारे पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब इनमें से सारे के सारे पॉइंट्स पे निकालेंगे। अब ये जो भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं, इनमें से जहां पे भी जो भी जिसकी भी सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, वो हमारी सबसे ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, जो भी वैल्यू सबसे कम आएगी, वो हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है इसके अंदर करने वाला, ठीक। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से सारा का सारा क्लियर होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा स्लैश मिनिमा ऑफ f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 for x belongs to 1 to 5 ये। तो जो अभी हमने x की वैल्यू को डिफाइन किया, राइट, दैट x belongs to this, राइट, ये हमारा डोमेन आ गया। अब इस डोमेन के अंदर अंदर, यानी कि एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन के आगे 1 and 5, ये हमेशा दिया होगा बाय द वे, ठीक है ना। एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन जो है, ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की क्वेश्चन है, जिसके अंदर भी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये हमेशा हमें दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहली बात तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव जहां पे जीरो हो रहे हैं वही पॉइंट्स आ सकते हैं, प्लस एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका निकालने के लिए स्टेप 1 किया, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढे, तो उसके लिए डेरिवेटिव ढूंढा हमने। तो डेरिवेटिव आ गया 6x² minus 30x plus 36, so that is 6 into x² minus 5x plus 6, so that is 6 into x minus 2 into x minus 3, ठीक है, दैट्स इट। अब इसको ये नॉट डिफाइन तो हो ही नहीं सकता, नॉट जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब अपना नॉट डिफरेंशिएबल आ जाए, वो तो चीज हो ही नहीं सकती, राइट, क्योंकि ये चीज कभी भी नॉट डिफाइन नहीं जा रहा, ये चीज हमेशा जीरो ही हो सकती है। तो इसको जीरो करके x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 3 आ गया। सो दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। अब स्टेप 2, ठीक, स्टेप 2 के अंदर हमने एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ले ली, वो आ गए 1 and 5, ठीक है। अच्छा, टोटल पॉइंट्स अब हमारे पास क्या बन गए, ठीक है, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड for absolute maxima slash minima are x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3 and x equal to 5, ठीक है। यहाँ पे 1 and 3 आ गए, यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन 1 and 5 आ गया, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन हो गए, ये अंदर वाले पॉइंट्स आ गए जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स, बेसिकली जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो जा रही है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आ गए।
अब स्टेप 3, ठीक, अब क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो फंक्शन की वैल्यू है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, अगेन फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा 2x3, ठीक, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो फंक्शन इज दिस, ठीक है। अब हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, एट x इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डायरेक्टली 1 पुट किया, ठीक है। तो f(1), ठीक, f(1) क्या आ जाएगा, एट x इक्वल टू 1, f(1) की वैल्यू क्या आ रही है, 1 पुट करके क्या चला जाएगा, ये 1 माइनस 2 माइनस 15 माइनस 13 प्लस 36, तो दैट इज 23 प्लस 1, तो 24, ठीक है। अच्छा, एट x इक्वल टू 2, तो f(2) की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक सेकेंड, ठीक है 29, ठीक है। x इक्वल टू 3, तो दैट इज f(3), ठीक। तो ठीक 28, देन x इज इक्वल टू 5, ठीक है, f(5), ठीक है। तो ये आ जाएगा ठीक 56, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई, तो ये 4 वैल्यूज आ गई। अब ध्यान से देखो, स्टेप 3 में हमने ये चारों की चारों वैल्यूज निकाली। स्टेप 4, इनमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रही 56, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is 56 at x equal to 5, एंड मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, 24, कहां पे आ रही है, x equal to 1, एंड एब्सोल्यूट minimum value of f of x is 24 at x is equal to 1। तो इस तरीके से हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम निकाल ली वैल्यू, ठीक, जो कि आ रही है, मैक्सिमम आ रही है 56 एट x इक्वल टू 5 एंड मिनिमम आ रही है 24 एट x इक्वल टू 1। और ये बाय द वे दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे आ रही है, इन बिटवीन नहीं आ रही, ठीक। हाँ जी, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरे कंसेप्ट के अंदर एंड एग्जांपल में कहीं पर भी किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, मोस्ट वेलकम। अब बताओ डाउट, क्लियर है सबको। सर स्टेप 2 करना है, 1 मिनट। स्टेप 2 ये रहा, देख सर ये स्टेप 1 x1 के अंदर x5 कैसे आए? मैं वही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन, वही समझा रहा हूँ। ये तो आ गए डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक। अब स्टेप 2 में क्या था, हमारे एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, ठीक है, इंक्लूड द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, जहां पे फंक्शन डिफाइंड है। तो ये फंक्शन डिफाइंड है 1 एंड 5 के अंदर अंदर, तो एंड पॉइंट्स के आगे 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 को भी इंक्लूड कर लिया। सो दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, ओके सर। ठीक है। फिर हर एक पॉइंट पे वैल्यू निकाली, जो मैक्सिमम आ रही है वो एब्सोल्यूट मिनिमम, जो मिनिमम आ रही है वो मिनिमम। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अंश, अर्श, आम्या, आर्यन, आदित्य, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जयती, अमन, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। सर इसमें वो केस आएगा, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम? नहीं, देखिए पहली बात तो कंसेप्ट पता क्या है हमारा, कि देखिए अगर हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है ना, तो अब खुद सोचिए फंक्शन की उस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट पे आएगी आएगी, ठीक। देखिए यहाँ पे पता क्या कर रहे हैं हम, पहली बात तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पूरे इंटरवल में देख रहे हैं कि कहाँ पे ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कहाँ पे मिनिमम आ रही है, राइट। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या चीज जा रही है, क्या मैक्सिमा जा रहा है या मिनिमा जा रहा है या नहीं जा रहा, राइट। लेकिन अगर एक फंक्शन की एक इंटरवल के अंदर बात कर रहे हैं, राइट, जिसके अंदर एंड पॉइंट्स हमारे इंक्लूडेड है, तो देखो उसके अंदर हमारी ओवरऑल कभी ना कभी मैक्सिमम वैल्यू एंड कभी ना कभी मिनिमम वैल्यू जाएगी जाएगी।
तो एक फंक्शन के लिए एक इंटरवल के अंदर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हम बोल ही नहीं सकते ये चीज। बात समझे? यस सर। ठीक है, तो वो जो आप कंसेप्ट बोल रहे हो वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है, एक इंटरवल के लिए नहीं होता। होता है इंटरवल के लिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए कंसेप्ट का हमारा क्या चीज है, ठीक, कंसेप्ट है हमारा, ध्यान से देखिए, इन द क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, आई होप आपको क्लोज्ड इंटरवल का डेफिनेशन याद है, दैट इज एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब यही होता है, राइट? अगर एंड नहीं है वो बन जाएगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का वैसे क्वेश्चन आता नहीं है अभी तक, ये सिलेबस में है नहीं, बट मैं एक पर्टिकुलर केस कराता हूं जिसके अंदर आपको ओपन इंटरवल है। ठीक है, मान लो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो ये जाएगा x को 0 पुट करके y 1 जाएगा, एंड ये इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा मान लो अब मैं x की बात कर रहा हूं 1 से लेके लेट्स से 3 एंड ओपन। अब मैंने ओपन इंटरवल ले लिया। ठीक है, तो दैट मींस ये 1 यहां पे ओपन आ गया, 2 एंड 3 पे भी यहां पे ओपन आ जाएगा। तो ओवरऑल ग्राफ जो है मेरा, ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंसीडर होगा, ये वाला। ठीक, एंड पॉइंट्स आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है आमिया? अच्छा अब ध्यान से देखो, अब इस पर्टिकुलर चीज के अंदर अगर वो मेरे को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मैं बोलूंगा मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा स्लैश मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस केस में एग्जिस्ट नहीं करती वैल्यू। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है इसलिए। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो अंदर किसी भी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 नहीं जा रहा है, यानी कि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। यानी कि जो हमने यहाँ पे 3 चीजें देखी हैं, 3 पॉइंट्स के ऊपर हमने देखा है, ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट है ही नहीं, इसके एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि इसका बेसिकली कहने का मतलब ये चीज है कि कोई भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड पॉइंट्स के ऊपर क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्लूडेड ही नहीं है, राइट? अब आपको लगेगा कि देखो जो 3 पे वैल्यू आ रही है, 3 पे वैल्यू क्या आ रही है, बाय द वे इधर रख के 4 आ रही है, तो 3 से जस्ट पिछले वाली वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। हाँ या ना आमिया? हाँ जी सर। राइट, लेकिन अब ध्यान से देखो, अब लिमिट का कंसेप्ट आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। ठीक, लिमिट का मतलब क्या होता है, अप्रोच करना, राइट? तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि 3 को हम अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन 3 पे तो एग्जैक्टली पहुंच नहीं सकते। यानी कि जो आउटपुट 4 आ रहा है, हम आउटपुट 4 पे पहुंच नहीं सकते, हम आउटपुट 4 को अप्रोच कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। लेकिन अप्रोचिंग 4 जो वैल्यू होती है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। इसलिए हम यहाँ पे जो एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए हम ये चीज बोल ही नहीं सकते कि एग्जैक्ट जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। इसलिए इस केस में जब भी ओपन इंटरवल होता है, हम एंड पॉइंट पे अगर कोई भी वैल्यू आ रही है, हम बोलते हैं कि एंड पॉइंट वाली वैल्यू है ही नहीं है हमारे लिए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि पॉइंट इंक्लूडेड ही नहीं है। जब तक पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है तब तक हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसी के पैरेलली मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक, देखिए ये 1 एंड 3, ठीक, मान लीजिए ऐसा फंक्शन है, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड नाउ। ठीक, अगेन एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो अगेन इन दिस केस f of x is defined for x belongs to 1 2 3 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये y इक्वल टू f of x डिफाइंड है ओपन ब्रैकेट के लिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ये इन बिटवीन 1 एंड 3 कहीं ना कहीं आ रहा है, एंड यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, लेट्स से दिस पॉइंट इज c, f of c जो है ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज, ठीक, एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज f of c एट x इक्वल टू c, वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट इस केस में मिनिमम वैल्यू, ऑब्वियसली ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है, ये वैल्यू कम हो रही है, ये वैल्यू कम होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई, लास्ट वाले में आके पॉइंट को इंक्लूड ही नहीं हुआ, राइट? तो इस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब हमारे माइंड में फिर ये आएगा कि जस्ट इसके पिछला वाला जो पॉइंट होगा, जो जस्ट इंक्लूडेड है, वो वाला आ जाएगा, लेकिन क्योंकि वो लिमिटिंग पॉइंट है उसको हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते, उसके ऊपर हम सिर्फ अप्रोच कर सकते हैं, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुंच नहीं सकते। लिमिट का मतलब ही यही चीज है। लिमिट का क्या मतलब है, अप्रोच करना, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ना पहुंचना। तो इस पॉइंट पे जस्ट इसका पिछला वाला जो पॉइंट है, ये तो मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं होता। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं आपको, नंबर लाइन पे 2 है, अब मैं 2 के जस्ट पिछले वाला पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हो मैथमेटिकली? सर कुछ भी हो सकता है, 1.999 आगे चलता जाएगा। एग्जैक्टली, वो डिफाइन ही नहीं कर सकते ना, इसका मतलब है वो एग्जैक्टली मैथमेटिकली डिफाइन नहीं हो सकता। इसी चीज को तो हम लिमिट के थ्रू अप्रोच करते हैं, इसीलिए तो लिमिट आया हमारा कंसेप्ट।
Yes, sir. लिमिट कंसेप्ट का मेन फंडामेंटल था ही यही चीज, बेसिक उसको इंट्रोड्यूस करने का, कि हम एग्जैक्टली एक पॉइंट के पिछले वाला पॉइंट और अगले वाले पॉइंट पे पहुंच नहीं सकते, राइट, लेकिन उसको अप्रोच जरूर करा सकते हैं, और वो लिमिट काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इस वैल्यू पे पहुंच नहीं सकते, राइट। अगर उस वैल्यू पे पहुंच नहीं सकते तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते, तो इसलिए बोलेंगे मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम जो है इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप ग्राफ से आपको ये चीज समझ में आ रही है, Yes, sir. राइट। इस केस में मैक्सिमम मिनिमा दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, इस केस में मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। अगेन वो डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे आपको क्या कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंड पॉइंट अगर ओपन इंटरवल सॉरी आ गया, इन दैट केस मैक्सिमम मिनिमा जरूरी नहीं होगा। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था कि क्या जरूरी है मैक्सिमम मिनिमा होगा, ठीक, जो आपने बोला था नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। तो नहीं, बिल्कुल एक इंटरवल के अंदर कोई जरूरी नहीं है मैक्सिमम मिनिमा आएगा, जैसे इस केस के अंदर कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा नहीं आ रहा, राइट। तो ये केसेस हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा एक पर्टिकुलर इंटरवल में आ ही नहीं सकता। लेकिन ये जितने भी केसेस हैं ये जनरली सिलेबस लेवल पे इनकी बात नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल नहीं है। तो याद रखना ओपन इंटरवल के अंदर ये केस हो सकते हैं, लेकिन अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर हमारी एनसीईआरटी की ये थ्योरम है बाय द वे कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल in closed interval, then it must have absolute maxima at some point and absolute minima at some point. ये होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए, और उसी को निकालने का प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ हमें। Yes. राइट। अभी कोई डाउट और कोई? हाँ जी, किसी और का कोई डाउट? कृतेश, खुशी, क्लियर हुआ? मनमीत, पीयूष, प्यांशु, क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। रुद्राक्ष, रोहन, क्लियर है सर। रूपल, सक्षम, संभव, सरब, Yes, sir. क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिवाय, उदय, सर क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक, गुड गुड, ठीक है। चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। एनसीईआरटी की एग्जांपल है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन है अब हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3 फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 इंक्लूडेड, ठीक। अब इस इंटरवल के बीच में हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू बतानी है इस पर्टिकुलर फंक्शन की, ठीक है। चलो अगेन स्टेप 1 क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो स्टेप 1 के अंदर क्या आ जाएगा, f डैश x। अच्छा, स्कूल में ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसा मत लिखना, बस स्टेप बाय स्टेप करते रहना, ये अलग से ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, f डैश x क्या आ रहा है, 12 into 4/3 x की पावर 4/3 -1 तो दैट इज 1/3 माइनस 6 into 1/3 x की पावर 1/3 -1 तो -2/3। तो दिस विल बी, ये कटा तो याद आएगा 4, दैट इज 16x की पावर 1/3 माइनस ये कटा तो 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2/3, ठीक है। नेगेटिव पावर थी, नीचे आके पॉजिटिव होगी। अब विल टेक द एलसीएम, तो ये इधर चला जाएगा, तो दिस विल बी योर 16। अब देखो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड होके क्या आ जाएगा, पावर 1/3 प्लस पावर 2/3, तो दोनों ऐड होके पावर 1 आ जाएगी, तो इट विल बिकम 16x - 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2/3। दिस इज f डैश x, ठीक, दिस इज f डैश x। अब अगेन क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है या फिर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। अब नॉट डिफरेंशिएबल के लिए देखो, डेरिवेटिव 0 के लिए तो क्या करेंगे, इसको क्लियरली 0 कर देंगे, 16x - 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2/3 इक्वल टू 0, तो न्यूमरेटर 0, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/8। सो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। देन सेकंड, जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और डेरिवेटिव कहां पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली क्या चीज आ रही है, एट x की पावर 2/3 इक्वल टू 0 और एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, एट x इक्वल टू 1/8 की हम बात करेंगे, कंसीडर करेंगे, एंड x इक्वल टू 0 की हम बात करेंगे, कंसीडर करेंगे इसको फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अगेन एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, दूसरे पॉइंट पे तुम्हारा
फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए। तो दिस इज स्टेप 1 डन। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करेंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन को लेंगे। तो एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन आर, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन ठीक आर x इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो इन दोनों का कंसीडर करेंगे तो टोटल हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। ठीक, तो पॉइंट्स आ गए स्टेप 3 के अंदर। अब पॉइंट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, दैट इज x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/8 एंड x इज इक्वल टू 1। तो इन चारों पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगेन फंक्शन पहले लिख लेते हैं। तो फंक्शन इज दिस। ठीक है, फंक्शन ये रहा। अब फंक्शन की वैल्यू लिखनी है इन सारे के सारे पॉइंट्स पे। तो देखो सबसे पहले f ऑफ -1, तो -1 पे वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x को -1 पुट कर। ठीक है, तो -1 पुट करके क्या जा रहा है तुम्हारा, यहाँ पे -1 की पावर 4/3 +1 हो जाएगा, तो 12। -1 की पावर -1/3 -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +6, तो दैट इज 18। अच्छा, f ऑफ 0 पे तो क्लियरली वैल्यू 0 जा रही है। अच्छा, f ऑफ 1/8, अब ध्यान से देखो 1/8 का पहले निकालेंगे क्यूब रूट। तो 1/8 का क्यूब रूट क्या होता है, 1/2, और उसकी पावर कर दो 4 ताकि पावर 4/3 निकल सके, तो आ जाएगा 1/16। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 1/16 माइनस 6 इंटू 1/2, क्यूब रूट ऑफ 1 की पावर 8। तो ये आ जाएगा आपका दैट इज 4 पे कटा तो 4 एंड 3, एंड ये आ जाएगा 2 पे कट के 3। तो 4/3 माइनस 3, तो दैट इज नथिंग बट -5/3। ठीक, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ रही है -5/3। आर यू श्योर -5/3 आ रही है? सर वो 4/3 नहीं 3/4 -3 है। 3/4, सॉरी 3/4 है। तो 3/4 -3, तो ये आ जाएगा 12 -9/4 आ जाएगा, बिल्कुल। तो -9/4, तो f ऑफ 1/8 -9/4 आ रहा है, बिल्कुल। तो अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या जा रहा है, 12 - 6, तो दैट इज 6। अब ध्यान से देखो, ये 4 वैल्यूज आ रही है हमारी, इन चारों में से क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है, 18। तो एब्सोल्यूट, अब स्टेप 4 ही है ये। ठीक, एब्सोल्यूट maximum value is 18 at x is equal to -1, and absolute minimum value is क्या आ रही है, नेगेटिव वाली वैल्यू, दैट इज -9/4 at x इक्वल टू 1/8। तो इस फंक्शन के अंदर हम, ये इसलिए मैंने बताया क्वेश्चन क्योंकि इसके अंदर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो, उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, राइट। फंक्शन का डेरिवेटिव डज नॉट डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये वाली चीज। हाँ जी, इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में किसी को कोई भी डाउट, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारा, ठीक है, जिसको हम फॉलो करेंगे। किसी को कोई भी डाउट किसी भी स्टेप में, तो प्लीज बताओ। क्लियर है? ठीक, चलो अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। ठीक, question is find maximum/minimum value of function f of x is equal to sin x for x belongs to 0 से, sorry, x belongs to pi से 2 pi, and obviously endpoints are closed। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन करो, स्टार्ट कर दो प्लीज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, ठीक, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो cos x इक्वल टू 0 कर दे, क्योंकि नॉट डिफाइन तो जाएगा नहीं। तो पाई से 2 पाई के बीच में एक ही पॉइंट आ रहा है, दैट इज x इक्वल टू 3π/2। ठीक, तो टोटल पॉइंट्स हमारे एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करके टोटल पॉइंट्स आ गए x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 3π/2 एंड x इक्वल टू 2π। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला है हमारा, ठीक है क्वेश्चन। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ढूंढेंगे, तो फंक्शन इज sin x।
तो f ऑफ x इज इक्वल टू sin x की पाई पे वैल्यू, तो दैट इज f ऑफ पाई, ठीक, क्या आ जाएगा 0. f ऑफ 3 पाई बाय 2 क्या आ जाएगा, sin 3 पाई बाय 2 इज -1 एंड f ऑफ 2 पाई दैट इज sin 2 पाई दैट इज अगेन 0. देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम is 0 at x equal to pi और x equal to 2 pi. दोनों पे आ रही है तो दोनों को मेंशन करो, ठीक है. एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इज -1 at x is equal to 3 pi by 2. हाँ जी, इस फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ. चलो सेकंड, ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन में क्या चीज है, ठीक, कि फंक्शन क्यूबिक दे रखा है. ओके ओके, तो डेरिवेटिव किया हमने सबसे पहले, तो f डैश x, ठीक है, क्या जा रहा है, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2. अच्छा, इग्नोर -2, ठीक, x इक्वल टू -2, क्यों, क्योंकि आउट ऑफ डोमेन है, ठीक है, क्योंकि वो वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है x की वैल्यू है वो डोमेन में लाई नहीं करे. डोमेन हम बेसिकली 1 to 3 के बीच में या 1 और 3 को ही इंक्लूड करते हुए देखेंगे, इसके अलावा और किसी पॉइंट को नहीं देखेंगे. तो इसलिए हमारे पास टोटल पॉइंट्स जो बने हमारे क्या क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 ओनली. दीज आर द 3 पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन एंड क्रिटिकल पॉइंट्स. अब यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू को एनालाइज करेंगे. तो फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही है, ठीक, दैट इज दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, f ऑफ x. तो f ऑफ 1 क्या जा रहा है, 1 पुट करके 2 माइनस 24 प्लस 107, दैट इज 107 माइनस 22, तो दैट इज 5 एंड 85, ठीक. देन f ऑफ 2, so that is 2 into 2 cube minus 24 into 2 plus 107, so that is 16 minus 48 plus 107, so that is 107 minus 32, ठीक है. तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 575. नाउ f ऑफ 3, ठीक है, f ऑफ 3 क्या जा रहा है, 2 into 3 क्यूब माइनस 24 into 3 plus 107, so that is 54 minus 72 plus 107, so that is 161 minus 72, ठीक, ठीक है. तो अब क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है हमारी, दैट इज 89. देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is 89 at x equal to 3 and absolute minimum value is 75 at x equal to 2. हाँ जी, कहीं पर कोई डाउट इस क्वेश्चन में? रूपल, मैच किया आपका दोनों पर सेकेंड? रूपल, यस सर. दोनों मैच किए आपके आंसर? सर मैंने लास्ट वाले में इग्नोर नहीं किया था -2 को. ओके ओके, बाकी सब किया था, बाकी सब मैच? हाँ जी सर. यस सर. ठीक, गुड गुड गुड, ठीक है. चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है. एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम आज का हमारा कंसेप्ट था. कल हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करेंगे. कल से जो मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक शुरू हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी तक जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं मैक्सिमम मिनिमा की, वो सब कुछ उसी के लिए सीखा है. एंड जो तुम्हारा बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो उन्हीं में से आता है, ठीक है. तो प्लीज कल से बहुत अटेंटिवली क्लास लगाना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एओडी का वो आ रहा है, ठीक है. दैट इज द अल्टीमेट मोटिव ऑफ एओडी, ठीक है. चलो डन, थैंक यू एंड आई विल टेक द डाउट्स नाउ.